नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले देश को और खासकर देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, एक बहुत बड़ी राहत दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सबके लिए 200 रुपए कम कर दी गई है, जिससे करीब देश के 33 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा। और गरीब तबके की बात कीजिए तो जो लोग उज्ज्वला योजना का लाभ लेते हैं उनके लिए डबल फायदा है। 200 रुपए पहले से सरकार सब्सिडी देती थी और 200 रुपए अब देगी, यानी 10 करोड़ 35 लाख परिवारों को 400 रुपए सस्ता सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर में बाजार का भाव और तकरीबन औसतन 1100 रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि आम उपभोक्ता को 900 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उज्ज्वला लाभार्थी को 700 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। पहल मोदी सरकार की है, लेकिन क्रेडिट की होड़ में इस वक्त सभी उतरे हुए हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से भी इसका क्रेडिट लिया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का ट्वीट बताता हूं। ममता बनर्जी ने अभी ट्वीट करके ये कहा है कि अभी तो सिर्फ 2 महीने में 2 मीटिंग हुई है इंडिया अलायंस की और गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो गए हैं। यह है इंडिया का दम। यानी विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गैस के दाम 200 रुपया कम करने पड़े हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम कुरुक्षेत्र में बात करेंगे। यह फैसला कितना राजनीतिक है, कितना राहत देने वाला है, कितना चुनावी है और इसके पीछे क्या वाकई विपक्ष का दबाव है। लेकिन आपको यह हम बता दें कि इसके जरिए सरकार कितने लोगों तक सीधे पहुंच रही है। देश के अंदर तकरीबन 33 करोड़ गैस कनेक्शन है, तो उन सभी 33 करोड़ परिवारों को सीधा सीधा 200 रुपए का फायदा। इस वक्त 75 लाख नए उज्ज्वला लाभार्थी आज और जोड़े गए हैं। अब कुल मिलाकर उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या हो गई है 10 करोड़ 33 लाख। देश में 100 करोड़ वोटर माने जाते हैं, मतलब आप समझिए 100 करोड़ का वोटर का मतलब 25 करोड़ परिवार देश में जो वोट होते होंगे। अब उसमें सीधे सीधे 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला लाभार्थी यानी 400 रुपए का फायदा। किनको? हर 3 में से 1 वोटर को 400 रुपए का फायदा आज के इस एक फैसले से सरकार पहुंचा रही है। अब यह केवल चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है या लोगों को राहत देने के लिए किया गया है? क्योंकि महंगाई दर इस वक्त जो है वो थोड़ा ऊपरी सीमा के पार जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए सरकार को यह कोर्स करेक्शन करना पड़ा है। इन सारे सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमान जो हैं हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब का, भारतीय जनता पार्टी से। जफर साहब स्वागत है आपका। अलका लामा जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। अलका जी आपका बहुत स्वागत और CWC सदस्य बनने पर आपको बधाई। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका भी। विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय सरदाना जी इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत स्वागत विजय सरदाना जी आपका भी। जफर साहब, ममता बनर्जी कह रही है इंडिया का दम देखो, केवल 2 मीटिंग अभी करी है, 200 रुपया दाम कम करना पड़ा मोदी जी को। देखिए, ये अभी जो आने वाले दिनों में दिवाली का और ओणम का त्यौहार आएगा, ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिवाली के तौर पे, तोहफा के तौर पे अपनी बहनों और देश की माता और बहनों को दिया है। ऐसे में विपक्ष के पास कुछ और कहने के लिए नहीं है, तो कुछ ना कुछ वो उल्टी सीधी बात करेंगे। लेकिन देश की जनता को फायदा हो रहा है, देश की जनता का फायदा। और जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, वो टेम्पोररी इन्फ्लेशन जो है ऊपर बढ़ा है, जिसके आपने जिक्र किया, लेकिन वो भी सिर्फ सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से हुआ है। बाकी चीज़ें बिल्कुल नियंत्रण में है। सब्जियों के दाम जैसे जैसे घट रहे हैं, अभी कई रिपोर्ट भी आई कि सब्जियों के दाम घट रहे हैं और अगले महीने तक वो अपने आप ही जो है इन्फ्लेशन दर नीचे आ जाएगा, सब्जियों के दाम भी नीचे आ जाएंगे। लेकिन हम इस पर नज़र रखते रहते हैं और जब जब ज़रूरत पड़ती है हम उस पर फैसला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी फैसला लेते हैं ताकि देश की जनता को बराबर राहत मिलती रहे। आप पूरे जो 9 साल के कार्यकाल में देख लीजिए, इन्फ्लेशन को बराबर हमने कंट्रोल करके रखा है। स्पेशल MPC कमेटी बनाई है और जो इन्फ्लेशन को अगर 9 साल का एवरेज निकालिए तो 5% से भी नीचे है। अब यूपीए के समय वो 9% के आसपास था, कई बार डबल डिजिट में भी चले जाता है। तो पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, यूक्रेन क्राइसिस के बाद तो सारी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, पूरे दुनिया में। कोविड उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस के बाद। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें महंगाई पर पूरे तरह से काबू करके रखे में, टेम्पररी जो थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन दिखता है वो बहुत सारे कारणों से होता है। खासकर इस बार जो कारण है वो सिर्फ सब्जियों के दाम की वजह से है। और मैं तो सर आपसे ये समझना चाहता हूं, फिर इसको हम, ये जो आपने 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम किया है, इसको हम महंगाई से राहत के लिए उठाया गया कदम माने या केवल रक्षाबंधन के त्योहार का तोहफा है?
देखिए, इस पे दो तीन अहम बातें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रक्षाबंधन प्लस ओणम के त्यौहार की वजह से दिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सीधे जो है डायरेक्ट उनके जो है इन्फ्लेशन पे भी होगा, नंबर जो आंकड़े आते हैं, और ठीक है। उनको राहत भी मिलेगी। लेकिन 200 रुपया सभी लोगों को, लेकिन 200 एडिशनल दिया है वो 9-9.5 करोड़ जो उज्ज्वला उज्ज्वला लाभार्थी स्कीम के अंदर में जो लाभार्थी हैं उनको तो आप 200 तोहफा भी कह रहे हैं, additional राहत भी प्लस कह रहे हैं। मुझे 75 इजाजत लाख। दीजिए जरा, और मैं एक बार हमने कुछ तैयारी की थी ग्राफिक के जरिए लोगों तक सरल तरीके से कुछ आंकड़ा पहुंचाने की, उसके बाद मैं अलका जी आपके पास आता हूं। तो देखिए, महंगाई पर लोगों को एक राहत या कहिए राखी पर तोहफा, जो भी हो, लोगों का तो फायदा इसमें हुआ। आम ग्राहकों के लिए 200 रुपया, उज्ज्वला योजना के लिए जो परिवार उज्ज्वला योजना का सिलेंडर लेते हैं उनको पहले से 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है, तो अब वो 400 रुपए हो गई है। उनको जो डबल फायदा इसका जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल 33 करोड़ परिवारों को इसका फायदा हुआ है। 75 लाख नए उज्ज्वला लाभार्थी अब जुड़ गए पहले वालों में, तो अब 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला लाभार्थी देश के अंदर हैं। अगला ग्राफिक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इस वक्त पूरे देश के अंदर सरकार के ऊपर एक माहौल तो बनाया गया था महंगाई को लेकर के। आप हर चुनाव में देख लें, जो कर्नाटक से सिलसिला, हिमाचल से सिलसिला शुरू हुआ कि देश में महंगाई, और उसमें खास तौर पर सिलेंडर के दाम बार बार गिनाया जाता था, बताया जाता था कि देश में 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। मनमोहन सिंह की सरकार में इतने सब्सिडी पर सिलेंडर मिलता था, 400-450 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था। राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर का वादा कर दिया गया, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में ऐसा किया गया। तो ये एक दबाव सरकार के ऊपर जरूर था। एक सर्वे हमने जुलाई के महीने में किया था, इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने। उस सर्वे के अंदर लोगों से यह पूछा गया था कि आप क्या समझते हैं सरकार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। 35% लोगों ने जवाब दिया था कि मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न महंगाई को कंट्रोल करने का है। और जब उनसे यह पूछा गया कि आखिर आपके अपने जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या चल रहा है, तो 46% लोगों ने महंगाई का जिक्र किया था। 46% लोगों ने कहा कि हमको महंगाई से कुछ राहत चाहिए। तो शायद ये फीडबैक सरकार तक भी जा रहा था और इसीलिए सरकार ने इसको एड्रेस भी किया है। और मोदी जी ये कह रहे हैं, अलका लांबा जी, कि गैस की कीमतें कम होने से मेरे परिवार की बहनों को सहूलियत बढ़ेगी, उनका जीवन और आसान होगा, और मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। ये 200 रुपए कम किए गए हैं। सौरभ जी, सबसे पहले केरला वासियों के साथ देश के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देती हूं ओणम पर। बताया तो ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन, ओणम के त्योहारों पर ये राहत दी है। सच्चाई ये है, मार, हार और डर के कारण, महंगाई की मार के कारण ये फैसला लेना पड़ा है। डर की बात करें, मार के बाद हार की बात करें, बिल्कुल आपने सही कहा। हिमाचल और कर्नाटक में महंगाई के ऊपर हार किया है, डर, बिल्कुल इंडिया का जो समूह है लगातार। अलका जी माफी चाहता हूं, आपके ऑडियो लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, आपको हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे जरा दीजिए 1 मिनट, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। तब तक मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आप बोलिए अलका जी, जरा हम चेक कर लेंगे। बोलिए जरा अलका जी। जी, अभी आपको मेरी साफ या अभी भी इशू है? जी अलका जी 30 सेकंड मुझे दें, 30 सेकंड दें, मैं आ जाता हूं दोबारा, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा यहीं से। चेक कर लेते हैं इसको, हमारी टीम चेक कर लेगी। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं सरकार के फैसले को? देखिए, इस 140 करोड़ की जनता को जब भी कोई राहत मिलती है, तो चाहे भले ही मोदी सरकार ने दी हो, ये स्वागत योग्य कदम होता है। लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात में कहने में इसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि देश की जनता को यह सौगात रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। तो एक इस देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं, पिछले 9 सालों में कितनी बार रक्षाबंधन पड़ा था? पिछली बार 9 सालों में 9 बार रक्षाबंधन पड़ा, और अगर प्रति साल आप तोहफा देते तो 1800 रुपए की लागत के हिसाब से आज 700 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी मिलने लगती। आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? सब लोग जानते हैं आप क्यों फंस रहे हैं। आपके सामने असेंबली चुनाव दिख गया है, वहां पे आते हुए सर्वे और भारतीय जनता पार्टी के उगड़ते हुए पांव दिख रहे हैं। तो ये बातें किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और ठीक है, अगर आपकी बात मानते हैं तो
भाई मार्च 2014 में जब एलपीजी का 410 रुपए में थी, तब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर नहीं करने आए थे, या उस समय जो भी फाइनेंस मिनिस्टर या रहे होंगे तब नहीं करने आए थे। फिर 2019 में 706 रुपए हो गई, 300 रुपए बढ़ के, तो कोई नहीं करने आया प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर 2020 में 744 हो गई, 2021 में 809 रुपए हो गई, 2022 में 949 रुपए हो गई, और अभी मार्च 2023 से 50 रुपए 1100 रुपए हो गई। तब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, तब तो 140 करोड़ की जनता की माताओं और बहनों की चिंता नहीं की जा रही थी। तब तो अहंकार भरा हुआ था कि सबको उखाड़ के फेंक देंगे। भाई अभी अगले महीने गणेश चतुर्थी है, उसके बाद नवरात्रि है, उसके बाद दुर्गा पूजा है, उसके बाद दीपावली है, उसके बाद क्रिसमस है, तो कह दीजिए लगभग 5-6 त्योहार हैं। 11-12। अच्छा आशुतोष वर्मा जी, जो भी वजह हो, ये बोल पा रहे हो ना बोल पा रहे हो, अब 200 रुपए की राहत देश की हर उपभोक्ता को मिल रही है, अगर तो चुनाव में भी इनको फायदा मिलेगा। जवाब दे दो। आप ही की बात मान ले तो इनको कुछ फायदा मिलेगा ना। एक मिनट सौरभ जी, आपसे भी शिकायत है। बोलिए। इतने सालों में आपने कभी डिबेट नहीं करी होगी जब पैसा बढ़ा होगा, आज आपको करने की क्यों जरूरत पड़ गई है? ये बात भी आपके चैनल से पूछना चाहिए। अभी आपने बताया ना, आपने एक भी डिबेट अभी करी? आप सुनिए तो अभी आपने बताया ना, हाँ। इतने महीने में इतना दाम हो गया, इतने महीने में इतना दाम हो गया। कभी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 200 रुपया कम करना पड़ रहा है। आज आपके अलायंस को, ममता बनर्जी को कहना पड़ रहा है कि हमारी वजह से 200 रुपया कम किया गया है, तो आपको बुला करके बहस कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सरकार की आप क्रेडिट ले रहे हैं ना? आप कहां थे? अरे आज आप क्रेडिट ले रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं क्रेडिट ले रहे हैं। और कौन क्रेडिट ले रहा है? अभी आपने कहा क्रेडिट लेना चाहिए कि 9 साल तक आप चुप थे इस बात पे। आप क्रेडिट ले रहे हैं कि जब मोदी सरकार 200 रुपए कम कर रही है तो आपको डिबेट करनी पड़ रही है। तो आप क्या चाहते हैं आज इस पर बात ना होती? लड़ रहे थे डॉक्टर साहब, आप किस बात पर, विषय पर जो है समय खराब करना चाहते हैं? 9 सालों से आप क्या चाहते हैं आज इस पर बहस नहीं होती? सौरभ जी एक मिनट। हाँ, नहीं, आप मेरे पे इल्जाम भी लगाए, मुझसे कहा मैं बोलूं भी नहीं। नहीं, हाँ, क्या आप, अच्छा मैं इल्जाम लगाऊं और तर्क ना दूं तो बात ठीक है? नहीं, मैं कह रहा हूं तो मैं जवाब भी ना दूं। आप अपने चैनल से पूछिए, पिछले चैनल से नहीं सर, आप मुझसे ही पूछिए, इस वक्त नई चैनल हूं। चैनल से पूछिए कि कितने बार आपने बढ़ते हुए दामों पे डिबेट करी है। सर इस वक्त मैं ही चैनल हूं। आज तो देख ले कम से कम ये भी। नहीं, मैं ही बता रहा हूं। अब मैं आपको हर डिबेट का ब्यौरा देने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से वो मुझको भी वो डेटा निकालना पड़ेगा। अरे आप चाहें तो आप निकाल के बता दीजिएगा। हर कम मत दीजिए सौरभ जी। क्या दीजिए? सौरभ जी आप भी जानते हैं आप इसमें फंसे हुए हैं कि आप नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसमें कोई पर्सनल कमेंट करने वाली बात है नहीं। मुझे लगता है आपको विषय पहले पता था। अगर आप कहते कि भाई नहीं, इस पर आप लोग डिबेट कभी नहीं करते, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता, तो हम आपको सहमत नहीं देते। सौरभ जी मैं तो बोलने की मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं भाई, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं। कम से कम आप बोलिए, अपना पॉइंट बोलिए। सोचा कि हारेंगे, कम से कम हारेंगे इसी बहाने कम से कम 200 रुपए कम तो करो। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन से बड़ा कोई त्योहार है आपके पास में? जैसे इलेक्शन आता है आप सब्जियां बांटने लगते हो, आप अनाज बांटने लगते हो, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है आपके अनाज और गरीबी सब खत्म हो जाता है। ये सवाल डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, ये कभी ये सवाल कभी और दलों पर लागू होता है? राजस्थान के अंदर 5 साल से सरकार चल रही है, आज 500 रुपए का सिलेंडर क्यों मिल रहा है? 5 साल पहले 500 रुपए का मिल रहा था। चुनाव आता है तो सर हर कोई करता है कि सरकार देश की चुनाव आता है तो हर कोई करता है। सरकार देश में चल रही है। एक मिनट सौरभ जी, आप डिफेंड गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। और नहीं, आप आर्गुमेंट बोलिए। देश में कौन कह रहा है कि हम मां बहनों के लिए बहुत सोचते हैं? मैं भाई देखता हूं मेरी मां की आंखों में आंसू आता है धुआं में, कौन कह रहा है? सर अब छोड़ दीजिए, अब ये नेता लोग क्या क्या बोलते हैं ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप नेता हैं। चुनाव में कौन किसके आंसू पोंछने जाता है, क्या क्या करता है, छोड़िए उस पर मैं क्या बोलूं। मैं केवल एक बात आपसे कह रहा हूं, चुनाव आता है हर कोई करता है। हमने ये सवाल इनसे भी किया कि इनको ये महंगाई से राहत देनी पड़ी, इनको इनसे यही सवाल हुआ ना। ये तोहफा कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आपको राहत देनी पड़ी, वो तो आपको नहीं दिख रहा है। सवाल पूछा मैंने, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछा कि क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया था, दुर्गा पूजा नहीं आई थी, आपके सवाल का जवाब ले लेंगे अभी। अलका लामा जी, 40 करोड़ की जनता का दुख नहीं दिख रहा था। ठीक है, अलका लामा जी कमेंट सौरभ जी बोलिए। और आपकी स्ट्रेटेजी डॉक्टर साहब ये काम आएगी नहीं, शूट द मैसेंजर से कोई फायदा होगा नहीं मुझे लगता है।
कहना मेरा फर्ज था, आप बाकी आपको मानना माने ना माने। बोलिए अलका लांबा जी। अच्छा एक मिनट ये स्ट्रैटेजी बना करके आना कि पहले ही प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेटफॉर्म को कोई कोसना शुरू कर दो, ये कोई लाभ नहीं देने वाला आपको। सौरभ जी देखिए, जी सौरभ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? गलत, आप मेरा नाम ले रहे हैं, मैं 10 सेकंड बोलूंगा। हाँ बोलिए। मैं 10 सेकंड जरूर बोलूंगा। बोलिए। अलका जी 2 मिनट मुझे दे दिए। 10 सेकंड बोलिए सर। अलका जी बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। सर मैं इंडिया टीवी की बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपके चलक इज्जत करता हूं, लेकिन क्या आप पे ऊपर सवाल करना शूट द मैनेजर है? नहीं, आपने जिस तरीके से बोला, आपने जिस तरीके से बोला सर वो वही है। मैंने आपका नाम नहीं लिया। जिस तरीके से आप, अरे तो और मेरे चैनल पर बात कर रहे हैं तो सर किसी और चैनल के लिए थोड़ी बात बोल रहे होंगे, आप मेरे लिए बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। क्या आपने डिबेट की इस पे? अरे तो भाई मैं आपको क्या, अब मेरे पास कोई ऐसा डेटा हाथ में नहीं है ना कि मैं आपको बता दूं कितनी बार डिबेट किया। हाँ किया, महंगाई पे डिबेट, आप बोलेंगे बेरोजगारी पे डिबेट किया, बेरोजगारी पे भी डिबेट किया, आपको करनी चाहिए थी, किया है। अब कब कौन सी तारीख को किया ये सब मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन आप जिस इंटेंट के साथ आए थे तो उसको भी बताना मेरा फर्ज था। बहरहाल प्लीज सर, बाकी लोगों को अब बोलने का मौका मिलना चाहिए, बहुत देर में और आपका संवाद हो गया। अलका लांबा जी। ठीक है डॉक्टर साहब। सौरभ जी आप तक मेरी आवाज पहुंच जी हाँ आ रही है। अलका जी बोलिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो ओणम के त्योहार पर मैं केरला और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन, ओणम जैसे त्योहारों को देखते हुए ये फैसला दिया है। सच्चाई ये है कि मार, हार और डर के कारण ये फैसला किया की पड़ती मार के कारण इन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। हार चुनावी, कर्नाटक और हिमाचल चुनाव हमने महंगाई बेरोजगारी पर लड़ा और भाजपा की हार हुई। आगामी 5 राज्यों के चुनाव अभी होने जा रहे हैं, उनमें हार के डर से फैसला लिया है। और डर, बिल्कुल ममता बनर्जी जी ने सही कहा है। हमारी दूसरी के बाद जो तीसरी बैठक होने जा रही है उसमें मुद्दों पर चर्चा होनी है, और ये तय है कि महंगाई और बेरोजगारी इस देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिसपे इस सरकार ने सिर्फ लोगों की जेब में डाका डालने का काम किया है। आप कह रहे हैं 33 करोड़ लोगों को लाभ होगा, अभी तक नुकसान कितने लोगों का हो रहा था? इसी 33 करोड़ लोगों का ही तो नुकसान हो रहा था। उन्हीं की ही जेब में डाके डाल कर 410 रुपए का 2014 का सिलेंडर में जो था वो 2023 तक आते थे 1150 रुपए का हो गया। मैंने 1150 का लिया है, और जो उज्ज्वला के हैं वो 900 तक लेते रहे, जो आज 700 का है। लेकिन 33 करोड़ लोगों की जेब पर लगातार इतने सालों तक डाका डालने का, अपने खजाने भरकर पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम भी तो यही सरकार करती रही। अब मैं आपको आरटीआई बताती हूँ सौरभ जी, आपने महंगाई पर बहुत डिबेट की, इसलिए श्रेय आपको भी जाता है कि आज जो सरकार दबाव में आई है वो आप जैसे चैनल जो हर मुद्दे के साथ महंगाई पे भी सौरभ जी चर्चा करते रहे, ये सरकार दबाव में आई, इसीलिए हम कहते रहे थे और उसी का नतीजा भी है। मैं आपको बताती हूँ आरटीआई में 1,18,00,000 कितना 1,18,00,000 लोगों ने 12 महीनों में एक बार भी सिलेंडर नहीं भरवाया। ये उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर है। उसके बाद दूसरे आरटीआई में उसी में बताते हैं कि 1,50,00,000 लोगों ने, 1,50,00,000 ने सिर्फ 12 महीने में एक बार भरवाया। तो ये जो लोग थे जिन्हें आपने मुफ्त का सिलेंडर, मुफ्त का चूल्हा तो दे दिया, लेकिन दाम इतने ऊंचे कर दिए और सब्सिडियां बंद थी। ये जो कह रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं, हिमाचल में मैं मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज थी, बाकायदा आरटीआई सबूत रखे कि सब्सिडियां बंद है, 1150 का सिलेंडर है और इन्हें मुंह की खानी पड़ी। आज इस बात की तसल्ली है, बेशक चुनाव में हार, महंगाई की मार के डर से त्योहारों का बहाना लगाओ, सच्चाई ये है कि इंडिया का दबाव और डर काम आया है। विजय सरदाना साहब, ये जो 200 रुपया आज सिलेंडर का दाम कम हुआ है, इसे आप जरूरत समझते हैं कि ये एक रिलीफ मिलना चाहिए था लोगों को, या आप मानते हैं कि ये सरकार जो भी कर रही है इसके पीछे वजह शायद कोई चुनावी हो सकती है या पॉलिटिकल हो सकती है? सौरभ जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, हम जो बात कर रहे हैं इस देश में वो कर रहे हैं लोकतंत्र की। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो वो निश्चित रूप से ये देखेगी कि जनता का समर्थन उस पार्टी के साथ बना रहे, तभी तो वो राजनीति करेंगे, तभी वो लोकतंत्र में होंगे। और जनता के फीडबैक के कारण अगर लगता है सरकार को कि कहीं ना कहीं पिंच हो रहा है और उसमें रिलीफ की जरूरत है, तो अगर सरकार ने रिलीफ दे दिया तो वो उनका लोकतांत्रिक हक है। हर सरकारों ने किया है। चुनाव से पहले, आज कोई महंगाई पहली बार तो नहीं है, बचपन से हम गाना सुनते आ रहे हैं कि भाई महंगाई मार गई,
तो ये कोई नई बात नहीं है। किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एक किसी भी इकोनॉमी का इनबिल्ट फैक्टर होता है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। ज्यादा के भी कई कारण होते हैं, कम के भी कई कारण होते हैं। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वोट बैंक को बचाना है, अपने आप को रेलेवेंट रखना है जनता की नजरों में, तो वो बहुत सारे कदम उठाते हैं ताकि लोग उनसे जुड़े रहें। और अगर मैं ये कहूं कि चलो ये प्योर पॉलिटिक्स भी था, तो इसमें गलत क्या है? क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने जो जनाधार है उसको बचाने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए अगर कोई स्टेप उठाती है और ऑपोजिशन कहता है आपने जनता को रिलीफ क्यों दिया, इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन को यह बात समझ में आ गई कि यह सही कदम है। अगर यह गलत कदम होता तो ऑपोजिशन चुप रहता, क्योंकि उससे जो रूलिंग पार्टी है उसको और नुकसान होता। तो यह बहुत सिंपल इक्वेशन है, यहां कोई घबराने या बहस का मुद्दा नहीं है। और हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार ऐसे और बहुत कदम उठाए जिससे उनकी पॉलिटिकल साख और मजबूत हो। अगर उनको वापस सत्ता में आना है तो उनका हक है स्टेप लेना जी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहस का मुद्दा है। लोकतंत्र का तकाजा यही है कि वो करते जाइए जिससे जनता खुश रहे, और जनता सरकार कर रही है। और इससे जो सरकार पर बोझ पड़ेगा, आपको लगता है कि सरकार के पास उतना कुशन है? और अगर है तो पहले क्यों नहीं दिया? देखिए ऐसा है कि बहुत सारी, जिसे मैं कहते हैं वो कोई भी इकोनॉमी, चाहे घर की हो चाहे देश की हो, यू हैव टू वर्क ऑन वर्केबल कॉम्प्रोमाइजेस। दुनिया में आइडियल कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इस समय 200 रुपए की गुंजाइश है, मैं दे सकता हूं, तो आपने दे दिया। जब आपके पास गुंजाइश नहीं थी या उस समय लगता था कि ये 200 रुपए का मैं आपको पार्टी ना दे के मैं आपको बच्चे को स्टेशनरी दिला दूं, वो बच्चे की जरूरत है, तब आपने स्टेशनरी दे दी। हर समय एक ही फॉर्मूला नहीं चलता है। ठीक है, जैसी जरूरत है वैसा आप स्टेप उठाइए। आप घर में क्या करते हैं? अगर बच्चा खिलौना मांगता है तो आपको खिलौना नहीं देंगे, हम तुम्हें अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स देंगे। जब उसको ज्योमेट्री बॉक्स नहीं चाहिए तब आप उसको कपड़े दिला देते हैं। जब उसको जूते चाहिए होते हैं तब आप कपड़े नहीं दिलाते, जूते दिलाते हैं। नीड बेस्ड आप डिसीजन बदलते हैं। अच्छा, ठीक सरकारें है। भी वही करती हैं। आपकी बात पर देखती हमारे हैं दोनों समाज मेहमान में रिस्पॉन्ड क्या करना करने चाहेंगे, से बाकी है। लोगों मैं को एक बार रिलीफ लेकिन मिलेगा जो और उसका फायदा मिलेगा। जो बातें डॉक्टर आशुतोष ने, अलका जी ने कही, जफर साहब एक बार उनका जवाब दे दें। पहले तो ये पूछा जा रहा है, ये राखी का अगर तोहफा है तो फिर पिछली 9 राखियां बीत गई, हर बार देना चाहिए था। आज तो सिलेंडर फ्री होना चाहिए था और 700 रुपया जेब में आना चाहिए था जितनी बार सिलेंडर लेने जाते। देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं कहने को, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत तो है कि जनता की चाहत जो है और जो जरूरत है उस पर हम निगाह लगा के रखते हैं हमारी सरकार, और वक्तन जब भी जरूरत पड़ता है तो सरकार उस पर रिलैक्सेशन देती है, चाहे किसी तरह से भी जनता के पास पहुंचे, और उनके लिए वो जो भी डिसीजन है जनता के फायदे के लिए होती है। अब अलग अलग टाइम में अलग अलग डिसीजन लेती है, एक ही डिसीजन हर टाइम तो नहीं लिया जाता है, और ये तो डिस्क्रेशन सरकार का है। और ये भी बता दूं आगे और भी कुछ होगा। अच्छा। तो आपको उसमें भी तकलीफ होगी क्या? अगर होगा तो आपको तकलीफ होगी। बस ये तो सरकार आप का काम है, जनता के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। किसी नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए सब्जियों के दाम बढ़ गए, इसको ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ गया जिसका आपने जिक्र किया। सब्जियों के दाम घट रहे हैं और साथ साथ ये भी राहत मिल रही है, तो जाहिर है कि फायदा किसको होगा? जनता को होगा। और भी ऐसे पॉलिसी मेजर्स लेंगे जिससे और जनता को राहत हो। हमारा लक्ष्य क्या है? जनता की सेवा करना। आपका लक्ष्य है कि परिवार की सेवा करना और माल भरना घर में। यहां पर तो है जो भी पैसा आया सरकार के पास, वो जनता को, गरीब जनता की कभी चिंता नहीं की। इन लोगों ने नारा दिया, बिजली सड़क मकान। अरे भाई, मकान हम दे रहे हैं, सड़क भी हम बना रहे हैं, बिजली भी हम दे रहे हैं। आप वादा कर रहे थे लेकिन देने का काम नहीं कर रहे थे अलका जी, तो आज आपको जरूर तकलीफ होगी। आप ऐसे राहत पहुंचता है तो जनता को, तो आप लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन आपको बता दें, हम जनता की भलाई के लिए मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी कमिटेड है, करता रहूंगा। और आशुतोष जी को बता रहे थे कि एक मिनट बीच में मत बोलिए। अच्छा, ठीक है सर, जफर साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा उसके। डॉक्टर, अच्छा, आप उनको जवाब दे दीजिए जवाब 10 सेकंड दे दीजिए। डॉक्टर आशुतोष को देखा और अलका लांबा, दोनों अलग अलग ने अपने अपने स्टैंड लिए, तो इससे समझ में आता है ये जो गठबंधन भी है वही अलग अलग जगह फिकरता हुआ नजर आ रहा है।
आगे आने वाले दिनों में जो बार बार गठबंधन की बातें कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में देखिए चलिए, वो अच्छा भी ठीक है, बिखरता हुआ नजर लेकिन आएगा। आपने अच्छा संकेत दिया। आपने कहा आगे अभी और कुछ होगा, तो लोग मतलब और उम्मीद करें कि सरकार की तरफ से उन्हें और कोई रियायत मिल सकती है या और कोई तोहफा मिल सकता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक जाएं। आपकी बातों पर, सरदाना साहब की बातों पर क्या कहना है डॉक्टर आशुतोष कोलका लामा जी को, लेंगे उनसे जवाब। देखते रहिए आप कुरुक्षेत्र। लौट रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के सिलेंडर पर 200 रुपया दाम कम कर दिया है और इसको लेकर आप देख रहे हैं हर तरफ से अलग अलग किस्म की आवाजें आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा यह राखी का तोहफा है। विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये हमारे दबाव का नतीजा है, इंडिया अलायंस के दबाव का नतीजा है। 2 बैठकों में 200 रुपया कम हो गया। अलका लामा जी ने यह बात कही। डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। उन्होंने पूछा कि अगर तोहफा है तो पिछली 9 राखी पर तोहफा क्यों नहीं दिया था, अब चुनाव से पहले ही तोहफा देने की याद क्यों आई है आखिर सरकार को। और सरदाना साहब हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं मेरे सरदाना जी। उनका कहना यह है कि चाहे किसी भी वजह से किया हो, यह सरकार का प्रेरोगेटिव है। सरकार भी है, वो पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसको चुनाव भी लड़ना है, उसको जिस वक्त ठीक लगता है वो रियायत दे रही है। अगर तो इसमें क्या गलत है, और अंत में फायदा या लाभ जनता का ही हो रहा है। बहरहाल जो बातें ब्रेक से पहले अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे, जफर साहब ने कहा कि आप लोगों के हाथ कुछ है नहीं, अभी और देखिए आगे आने वाले वक्त में हम कुछ और भी करेंगे जनता के लिए, आप लोग बस हाथ मलते रह जाइएगा। अलका जी। या सौरभ जी, हमारे हाथ में हिमाचल आया, हमारे हाथ में कर्नाटक आया, हमारे हाथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, और हिम्मत हो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं करा रहे, वहां पर भी करा कर देख लीजिए। हमारे हाथ में वो ही आ रहा है। भाजपा करे तो राहत, विपक्ष करे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को रेवड़ियां दिखती हैं। मैं आपको लिख कर दे रही हूं। अब ये तो एलपीजी गैस के दाम 200 कम करने पर हमने इन्हें मजबूर किया है ना। आगे देखिएगा, आजादी के 75 सालों में जो कभी नहीं हुआ, जो हुआ है ना कि पेट्रोल और डीजल सेंचुरी पार कर चुका है, वो भी तब जब अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें नीचे। अब आने वाले टाइम में देखिएगा 1 सितंबर को में खत्म तो पेट्रोल और डीजल के भी दाम आपको नीचे आते हुए हम दिखाएंगे। और ठीक इसी है, पर लेकिन मैं तो अभी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी को सुन रहा था। अलका जी, उन्होंने कहा कि ये तो हमने कदम ही उठाया है, लेकिन आप देखिए हमारी जो दूसरी पार्टियों की सरकारें, विरोधियों की, वो क्या करती हैं। हमने तेल के दाम कम किए थे, इन्होंने वैट नहीं घटाया। वो कह रहे थे ये भी एलपीजी पे कम करें ना, दाम राहत दे दें। और देखिए, हमारी 3 जगह सरकार है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, अभी अभी हाल ही में कर्नाटक, हिमाचल में बनी है। राजस्थान सरकार मात्र 500 रुपए में, पूरे देश में कहीं पे भी 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर घोषणा नहीं है, मिल रहा है लोगों को। और वही शिवराज सिंह चौहान कहते हैं 450 का दूंगा, और महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं है। महिलाएं खाली हाथ, खोखली घोषणा जुमलों के बाद वापस जा रही है। हमारी अगर तीनों सरकार की सब बात करेंगे सौरभ जी, 4500 रुपए, 3500 रुपए और 2500 रुपए हमारी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, इतनी बेरोजगारी है उसमें भत्ता देने का भी काम कर रही है। इन्होंने क्या किया है, जो 55 लाख करोड़ का कर्ज देश पर 2014 में था, इनके मात्र 9 सालों में लाख करोड़ बढ़ा, और आज देश पे कर्ज 1,55,000 करोड़ लिखित में वित्त मंत्रालय ने अपना सदन में बताया। ठीक है अलका जी, एक बार जरा जवाब ले रहे। आपने कहा कि आप लोग तो दे रहे हैं राहत और ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, जेब में जा रहा है। एक जफर इस्लाम साहब। देखिए सौरभ जी, इनको बहुत पहले इनकी जहां जहां सरकारें थी, इनको वैट कम करना चाहिए था। महंगाई दर जरा देखिए तो राजस्थान में क्या है, और वहां पर आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए जरा वहां पर क्या है। ये अपनी सरकारों के बारे में, उनकी नाकामयाबियों के बारे में बताएं ना, क्या किस तरह से सरकारें चला रहे हैं। देश की जनता जान रही है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर जनता को फायदा हुआ है। और इस बार भी, इसलिए इस बार भी, अब बीच में मत बोलिए अलका जी, आपकी बड़ी गंदी आदत है, बीच में आपको बेचैनी क्यों होती है। सुन लीजिए। नहीं, आपको बेचैनी क्यों होती है जब आपके बीच में, तो मैं नहीं बोलता हूं, बस एक एक करके बात कर रहे हैं। आपको परेशानी इसलिए होती है कि आप झूठ बोलती है ना, तो उसको मैं काटता हूं तो आपको परेशानी होती है। मैं आपकी अपनी बात कर ले, आप अपनी बात कर लीजिएगा। नहीं, आप अपनी बात कीजिएगा ना, जब आपके समय अपनी बात कर लीजिएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए,
आप जितने भी इस तरह की बेतुकी बातें नेशनल टेलीविजन पे कर सकती हैं, कर लीजिए कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से, आपकी वजह से कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए, ये आपकी वजह से कुछ नहीं होता है। सरकार को, अरे बीच में मत बोलिए, आपको 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 समझ में नहीं आ रहा। देखिए सौरभ जी, बीच में हम इनके सब लोग एक एक करके बात कर रहे हैं, कोई किसी और के ऊपर नहीं बोला, प्लीज। प्रदेश में पोस्टर लगवाएंगे आप। देखिए, मैं ये इनके परेशानी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, हमारी सरकार जनता की सरकार है, जनता की चीजों को समझती है, जनता की आशाओं को समझती है, जनता की तकलीफों को समझती है, जनता के खुशियों को समझती है, और उसी दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर इस तरह के फैसले लेते हैं कि जनता के चेहरे पे मुस्कान ला सके। ये चुनाव के वक्त ज्यादा समझती है क्या जफर साहब? बार बार लेंगे इसे। चुनाव के वक्त ज्यादा समझती है क्या सरकार? बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं, पहले नहीं दी हमने राहत। जैसे अभी आपने बताया मंत्री जी के बारे में, उन्होंने कहा ना कि हमने राहत दी तेल में, लेकिन इन्होंने वैट में राहत नहीं दी। हमने एक्साइज कट किया, इन्होंने कहा किया। हमने तो बराबर राहत देने की कोशिश, बार बार हमने चावल और इसमें जो हमने डिसीजन लिया वो किसके राहत में था? चावल, हमने चावल पे एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, किसको फायदा हो रहा है? जनता को फायदा हो रहा है। आज इन्फ्लेशन सिर्फ चावल, सब्जियों और जो स्पाइसेस की वजह से ही है, बाकी सारी चीज के दाम आप उठा के देख लीजिए, सब चीज महंगाई कम है, सिर्फ तीन वजह से है। और हमने इसीलिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। हमने स्टेबलाइजेशन फंड भी बनाया जिससे राहत मिल रही है। अब सब धीरे धीरे जब कम हो जाएगा तो कहेंगे हमारी वजह से। अरे भाई, पानी, बिजली और एक मिनट, आपने सड़क देने का वादा किया तो वो तो दिया नहीं। जरा ठीक है, इस पर महंगाई पर ही बात कर लेना। एक मिनट, आपकी बात पर डॉक्टर आशुतोष हो जाती तो आपने कहा फौरी, अभी ये केवल फौरी जो तेजी आई थी सब्जियों के दाम में, उसमें भी सरकार ये कह रही थी कि ये सब बाढ़ बारिश की वजह से, उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा महंगाई बढ़ी हुई दिख रही है, वरना और कोई चीज महंगी नहीं है। सरदाना साहब ने कहा था सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार इस वक्त 200 रुपया दे सकती है, दे दिया, कभी और मौका आएगा उस वक्त कुछ और कर सकती है, कुछ और करेगी तो सरकार को तय करना है, और चुनाव को देखते हुए भी कर रही है, तो भी क्या हर्ज है? डॉक्टर आशुतोष। देखिए, ऐसा है कि सौरभ जी की दो चीजें विरोधाभास हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि इस देश में महंगाई नहीं है, और जब कोई पत्रकार उनसे महंगाई के बारे में पूछते हैं तो अभी हाल ही में देखा स्मृति ईरानी जी वो पर्सनल लेवल पे ट्रोल करने लगी एक पत्रकार को ही। तो या तो पहले ये तय कर ले महंगाई है कि नहीं है। दूसरी तरफ कल 28 तारीख को जो हरदीप सिंह पुरी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था उसको, उन्होंने कहा महंगाई को देखते हुए हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। तो ये दो चीज पहले क्लियर कर ले भारतीय जनता पार्टी कि प्रवक्ताओं को बोलना है कि महंगाई है कि नहीं है, मंत्रियों को बोलना है कि महंगाई है कि नहीं है, या वाकई महंगाई नहीं है। तो ये चीज पहले क्लियर कर ले, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और अगर महंगाई कम करने के लिए 200 रुपए के इसमें एलपीजी में कम किया है तो मैं कहता हूं भाई स्वागत योग्य, कम से कम माना तो आपने महंगाई है। महंगाई है इस देश में, और महंगाई उसी को है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जो जाता है देखने की क्या महंगाई होती है। इन लोगों को नहीं समझ में आएगी, और सत्ता का ऐसा ही रूप इन लोगों ने बना रखा है पिछले 10 सालों से। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता है, ये बोल रहे हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया, अपना जेब भर लेते थे, अपना घर भर लेते थे। एक मैं डाटा शेयर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत चीजें हो चुकी हैं। कांग्रेस ने इस देश में 53-54 साल तक राज किया, और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र अभी तक 15 साल तक राज किया है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का जो बैंक बैलेंस है वह है 162 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी का बैंक बैलेंस है 3,596 करोड़, जो कि 2014 में मात्र 82 करोड़ था। मतलब किसी भी पार्टी में 2000% का सत्ता में रहते हुए उसका पर्सनल बैंक बैलेंस बढ़ रहा है जी, और करप्ट विपक्ष है। कितनी करप्ट पार्टी है ये देश देख रहा है। इसलिए पहले अपने डाटा चेक कीजिए, और आप तो अकाउंट्स के आदमी, पहले अपने अकाउंट्स चेक कीजिए, तब आरोप लगाइए विपक्षियों के ऊपर। अच्छा, महंगाई पर ही बात करते हुए अभी सरदाना साहब के पास बजाऊं उससे पहले वो जो बात कह रहे थे कि महंगाई भी एक देश के सिस्टम का, इकोनॉमी का एक पार्ट है। हर जगह महंगाई होती है, कम या ज्यादा, और हर वक्त घटती बढ़ती भी रहती है। अब अगर आंकड़े की बात है तो जून में जो आंकड़ा था महंगाई का, इन्फ्लेशन का, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं, 4.49%, 4.5% था। जुलाई के बाद, जुलाई महीने में यह सही बात है कि 11.5% पर आया। सरकार का जो बैंड रहता है 4 से 6% के बीच में उसको रखने की कोशिश है। सरकार कहती है भाई मनमोहन सिंह की सरकार में ये डबल डिजिट में जाया करता था। यह बात सच है या नहीं आशुतोष जी? जी जी जी, ठीक है, आपकी बात गलत नहीं है। 28% की यहां भी गया था जी।
हेलो। जी जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा। जी, आप ही से मैं कह रहा था, मैं कह रहा, सरदाना साहब ने कहा कि भाई महंगाई को हम लोग बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज है जिससे आप जिसको हमेशा 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 के लिए खत्म नहीं कर सकते, वो रहेगी। बिल्कुल, मैं देखिए सौरभ जी, मैं इस बात से बिल्कुल सही कह रहे हूं, सरदाना साहब गलत नहीं कह रहे। मैंने कहा है कि पहले देश में बैठे हुए मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को माने तो कि इस देश में महंगाई चलिए, है। अच्छा ठीक है। एक तरफ कहते हैं महंगाई है इसलिए हमने कदम उठाया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जफर साहब की महंगाई है ही नहीं। एक बार जरा सरदाना साहब, क्या अभी जो भी स्तर चल रहा है, एक आम परिवार को, गरीब परिवार को, एक लोअर इनकम क्लास को या मिडिल क्लास को, क्या उसके टॉलरेंस लेवल पर आप मानते हैं इस वक्त चीजों की कीमतें हैं? देखिए सौरभ जी, अगर ये मैं कहूं कि नहीं इम्पैक्ट नहीं है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप और हम जब बाजार जाते हैं, चाहे हम सब्जी खरीदने जाएं या कोई और चीज़ खरीदने जाएं, निश्चित रूप से आम आदमी जब बाजार जाता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, तो अगर उसको कोई चीज़ महंगी दिखती है तो निश्चित रूप से उसको पिंच होता है। कुछ चीज़ों में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए सेब के रेट 100 का 200 हो जाएगा, शायद आम आदमी उतना परेशान नहीं होगा, लेकिन अगर प्याज या टमाटर के रेट बढ़ते हैं तो आम आदमी ज़्यादा विचलित होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को लेके कितना परेशान हैं। आपकी कार के 15 लाख की कार आज 20 लाख की हो जाएगी, आपने कभी न्यूज़ हेडलाइन नहीं बनाई होगी। लेकिन अगर आम आदमी ये कहता है कि बच्चों की साइकिलें महंगी हो गई हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेट महंगा हो गया है, तो वो उसको पिंच करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं और कौन सा एसेंशियल कमोडिटी या रिक्वायरमेंट है और कौन सा नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल महंगाई पे सरकार भी चिंतित नहीं होती है, ना उनकी बहस होती है। एसेंशियल पे कंट्रोल जरूरी है, इसीलिए आप इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेके हमेशा बात करते हैं। अब रही बात कि सरकार का क्या काम है, सरकार का काम यही है इकोनॉमी में कि आपके पास बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उदाहरण के लिए बाढ़, सूखा, एक्सेसिव बारिश, कीड़ा लगना, ये चीजें ऐसी हैं जो सरकार प्रिवेंशन भी चाहे तो नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सरकार को यह भी तैयारी रखनी है कि 140 करोड़ लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई सप्लायर नहीं है जो आपको सस्ते दाम पे चीज दे दे। तो ये चुनौती भारत के साथ हमेशा रहेगी। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, खासकर फूड सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि इस देश में जो जमीन है वो तो है कांस्टेंट, लगातार पानी का स्तर घट रहा है, जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है, आबादी बढ़ रही है, ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो डिमांड लगातार बढ़ रही है, सप्लाई चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि पहले आपने देखा कि प्याज पे प्रॉब्लम थी, फिर आपके टमाटर में प्रॉब्लम आई, आने वाले दिनों में देखिएगा आप दाल को लेकर समस्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये चैलेंज बने रहेंगे, ये गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहेंगे। ये सरकार के ऊपर है कि कितना एडवांस प्लानिंग करती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी हम चर्चा नहीं करते, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस को लेके वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितना सुधरी, स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, हम इसकी कभी चिंता नहीं करते। लेकिन जब किसान आंदोलन होते हैं, कहते हैं कि आप स्टेट की बात करें, आप सेंटर क्यों इंटरफियर कर रहा है। जब महंगाई होती है तो तब कहते हैं सेंटर क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम हर चीज में राजनीति ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है सरदाना साहब, जरा जवाब ले लें जो बात आपने कही है कि राज्यों की भी जिम्मेदारी है, कंट्रोल होगी। ठीक है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है महंगाई काबू करने में भी। ठीक, अलका जी। सौरभ जी आपसे क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट। ऑलराइट सर, जवाब दे रही है अलका जी। आप पट्टी पर, सौरभ जी आप नीचे पट्टी पर दिखा रहे हैं 2014 से लेकर 23 में किस साथ क्या दाम रहे, जो साफ दिखाता है कि 410 का दाम 1150 है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रही हूँ आपके चैनल से कि एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के समय पर अलका जी 2013-14 का भी दिखा रहा है, लेकिन 1000 के ऊपर था तब भी। दिखाइए
नहीं नहीं, आप एक्साइज भी दिखा दीजिए। जो पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल के दाम कांग्रेस के शासनकाल में कितने थे और उस समय एक्साइज कितनी थी, आपसे निवेदन है चैनल से, और आज एक्साइज कितने ले रहे हैं और दाम कितने हैं, ये दिखा दीजिए। दूसरा, अब मैं आती हूँ, हम हमेशा महंगाई के साथ बेरोजगारी क्यों बोलते हैं? ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में डबल डिजिट महंगाई दर थी, लेकिन बेरोजगारी कितनी थी? आपके समय में 45 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। आप ही ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सौरभ जी, अगर आप 2000 रुपया कमाते हैं तो आप 200 रुपए किलो का टमाटर खरीद लेंगे, लेकिन सौरभ अगर 200 रुपया कमा रहा है तो वो 200 रुपए किलो का टमाटर, आटा, दाल, चीनी कैसे खरीदेगा? महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहे सरदाना जी, सही कह रहे हैं। जो गाड़ी और हवाई जहाज में चलते हैं वो हवाई चप्पल, हवाई, वो तो जुमले हो गए, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो मनरेगा में काम कर रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो गरीबी रेखा से नीचे। आज भी इस वित्त मंत्रालय ने मानसून सत्र में बताया है कि 23 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से आज भी नीचे हैं। अगर सब ठीक है तो आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त सरकारी राशन पे क्यों निर्भर रखे हुए है? इतना भी आत्मनिर्भर मत बनाइए, मजबूरी है आपकी। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है, क्योंकि वो महंगाई की मार झेल रहा है। इसलिए आपकी मजबूरी है कि अपना चेहरा छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप जिस पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, वो आपकी बहादुरी नहीं है, आपका निकम्मापन है कि आप 79 करोड़ लोगों को सरकारी मुफ्त राशन पर आज भी मजबूर है रखने को, क्योंकि आप उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और लास्ट बात, जो ये कह रहे हैं ना 200 रुपया माफ किया, 33 करोड़ लोगों की जेब से 200 नहीं, 410 का सिलेंडर था, 1150 का है। 600 रुपया प्रति सिलेंडर की लूट इन्होंने मचाई है। और आप ये कह रहे थे ना, जब वो बता रहे थे कि कांग्रेस का 137 साल पुरानी पार्टी का खाते में सिर्फ 160 करोड़ है और भाजपा जो 9 साल पहले सत्ता में आई है 3000 करोड़ है, तो आपने कहा वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा है जब बिचौलिए, पूंजीपति मित्र कंट्रोल करते हैं ना मार्केट को, प्याज गायब होता है, टमाटर गायब होता है, वो करोड़ों कमाते हैं। जी, अब ठीक है, अब समय कम है, मैं चाहता हूं जवाब मिल जाए आपकी बात का। ठीक है, जवाब दे रहे हैं जफर इस्लाम जी, बोलिए। देखिए, दो फर्क है कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों के बारे में। खासकर कांग्रेस पार्टी, चूंकि उनका इतिहास बड़ा लंबा रहा है, उसमें लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी लीडर्स और लुटेरे हैं, अपने पार्टी से ज्यादा अपने लिए बनाना चाहते हैं। अपने पार्टी से सेवा करने के बजाय अपने बारे में और परिवार के सेवा के बाद अपनी सेवा करना चाहते हैं। आप उनको देखिए, सब अरबपति लोग हैं, कांग्रेस में, और यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता लोग हैं जो पसीने। हमने ट्रांसपेरेंसी एक मिनट, अरे बीच में क्यों बोलते हैं मैडम? बोलिए जफर साहब की आवाज आए जरा। आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? मुंह चलने लगता है आपका? अरे चुप रहिए ना, आज आपके समय पे हम नहीं बोल रहे थे। इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इसलिए कि वाकई लुटेरे हैं आपके पार्टी में, सभी इसलिए अपने लिए पैसा बनाते हैं, पार्टी के लिए नहीं चंदा करते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों ने कैश का धंधा रखा था खोल के, हमने बंद कर दिया कैश का धंधा। कैश का धंधा में आप लोग खूब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां जो है ना, उनका ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो नहीं करती थी, सब कैश में लेती थी। अभी मैंने बताया है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। चलिए सर, ठीक। सर मेरे पास समय इतना था, माफी चाहता हूं जफर साहब, आज आपकी बात ये पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आज वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम जी, अलका लांबा जी, आशुतोष वर्मा साहब, विजय सरदाना जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। सरकार ने राहत दी, इसमें कोई शक नहीं, और इस राहत की जरूरत भी थी। अब इसमें चुनाव को देखते हुए किया गया, या चुनाव में इसका कोई फायदा बीजेपी को मिलेगा या सरकार को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा।